और जैसे नंद नंदन का तिरोभाव हुआ तो जुदाई भगवान की सहन नहीं हुई। वो गोपिकाएं आपस में पूछने लगी कि ये अभी हमारे साथ ही तो क्रीड़ा कर रहा था, ऐसा कि तूने नंद नंदन को कहीं देखे हो तो ना है। दूसरी सखी तीसरे से पूछने लगी, तीसरे सखी चौथी से पूछने लगी। जब कहीं कोई नंद नंदन का पता ना है, चलो जाके बाद गोपिकाओं ने ब्रज की लताओं से, पक्षियों से, पशु पक्षियों से पूछना चालू किया, तुमने मेरे नंद नंदन को देखे हो? बोली वो मेरा नंद नंदन कैसा है? बोले वो घुंघराले वाला है, वो तिरछी चितवन वाला है, वो टेढ़ी टांग वाला है, थोड़ा सा सांवला है, वो हाथ में बांसुरी लिए हुए है। जब कहीं कोई पता नहीं चला। और इस तरह से उन गोपिकाओं का अहंकार दूर हुआ और अहंकार के पश्चात भगवान ने सोचा ये प्रेम के वशीभूत होकर मुझे प्राप्त तो करना चाहती हैं, पर साधना का वो असौच कैसे दूर हो और तुम मुझे प्राप्त करो। उनकी इस पवित्र भावना को भगवान ने जो आदेश दिया, भगवान ने कहा तुम देवियों घर वापस चली जाओ और आगे आने वाले कार्तिक मास में अर्थात मार्गशीर्ष में माँ कात्यायनी का व्रत करना, माँ कालिंदी में स्नान करना और उस व्रत के फल स्वरूप वो दिन होगा जब आगे आने वाली शरद ऋतु में मैं आपके साथ प्रकट होकर के महाराज के इस सुख को भी प्रदान करूंगा। भगवान ने वचन दिया, भगवान के द्वारा प्रदत्त मंत्र बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कार्तिक मास का स्नान करती ब्रज देवियां और स्नान करके माँ कालिंदी के तटस्थ एक मृत्तिका की बालुकामयी प्रतिमा, एक मिट्टी की माँ कात्यायनी की छोटी सी प्रतिमा बनाती और भगवान के बताए अनुसार उस प्रतिमा का पूजन करती और भगवान के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र मिला हुआ था और वो मंत्र था कात्यायनी महामाय महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वो मंत्र था कि मुझे नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ऐसा पति मिले, ऐसा नंद नंदन मिले, ऐसा जाप जब माँ देवी की आराधना करते हुए गोपिकाओं ने किया तो साधना में पवित्रता थी, साधना में उस तपश्चर्या से प्रभावित तो हुए, पर भगवान ने देखा कि ये साधना तो मेरे बताए हुए ठीक करती है। ये सुबह उठती है 4 बजे, उस मार्गशीर्ष की शीत लहरों के बीच माँ कालिंदी में स्नान करना, फिर बालुकामयी प्रतिमा बनाना, माँ कात्यायनी के मंत्र का आवाहन करना, ये कठोर तपश्चर्या के बीच भी मैं कैसे मिल सकता हूँ? मिलने में जो बाधा वो था गोपिकाओं का निर्वस्त्र माँ कालिंदी में स्नान करना। वो निर्वस्त्र स्नान करती थी तो भगवान ने सोचा ये दोष दूर हो, इस दोष के साथ साधना परिणाम को नहीं देती, इसलिए साधना किसी से भी कोई भी अनुष्ठान करता है, कोई भी, सबकी कथा जीवन में सुख नहीं देती, कई दफा तो कथा भी हमें दुखी करती है। अब यहाँ कोई संयोजक है क्या, कोई कमेटी है क्या? अब भले वो दोबारा करा पावे न करा पावे, उनके हृदय में एक संकल्प जगा। अकेले व्यक्ति थे, उनके मन में था कि कथा हो, हमारे गुरुजी को हमारी संस्था के विषय में ये जयपुर शहर जाने और जाने, भागवत के एक अलग स्वरूप का दर्शन हो, देखा जाए। क्योंकि उन्होंने हमारी भागवत लगातार, हम दारूहेड़ा में विगत 4 वर्षों से भागवत कर रहे हैं। दारूहेड़ा से हमारी समिति के लोग आए हैं, मलूक जी आए हैं, नानक जी आए हैं और भी बहुत लोग आए हैं समिति के। और वो समिति के लोग ऐसे ही नहीं, वो समिति के लोग नहीं रहे, बल्कि वो तो एक संस्था बन गए। और एक संस्था क्या बन गए? उनके द्वारा, उनके संकल्प से शुरू हुआ तो कुछ संस्था ने किया, कुछ ये लोग करते, ऐसे एक लगातार आज 3रा वर्ष होगा, लगातार गरीब गांवों में जाना, गरीब परिवारों को देखना, उन गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह करना और प्रत्येक कन्या को लगभग 1 लाख रुपए की वस्तु सामग्री उनको गिफ्ट में विवाह के साथ देना।
बिना किसी शुल्क के फार्म भरना, और हम समाज के साथ 31,000 रुपया एक कन्यादान का लेते हैं। एक कन्यादान का 31,000 रुपए, ऐसे ही कभी 20 कन्याओं का, कभी 25 कन्याओं का, कभी 11 कन्याओं का। और ये लोग वो कथा कराने वाले हैं जिनकी न तो फैक्ट्री है न तो कुछ है। हमारे लोग देखो, हमारे लोग, इसलिए कहा, किसी ने कहा है अक्सर धनियों के दिल नहीं होता, प्रायः धनियों के दिल नहीं होता, दिलदार धनी कम होते हैं। जिनके दिल होता है उनके धन कम होता है, और जिनके धन होता है उनके दिल कम होता है, ऐसा किसी की दृष्टि थी। तो ये लोग, इनके पूरा बैकग्राउंड देखोगे ना, जितने लोग आए हैं, तो इनके बैक में क्या है, ये सारे के सारे हीरो होंडा कंपनी में नौकरी करते हैं। किसी का 30,000 वेतन है, किसी का 35,000 वेतन है। उस 30,000 35,000 के वेतन के बीच अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, मकान भी चलाना है। सारी व्यवस्थाओं के बीच ये 8-10 लोग मिल करके 21 से 25 गरीब कन्याओं की शादी कराना, और प्रतिवर्ष समाज को खड़ा करके हमारी कथा कराना, कथा के साथ बहुत कुछ करना, ठीक है, संस्था का सहयोग। और इसके बाद प्रत्येक माह में 10-11 हजार रुपए, कभी 10,000, कभी 7,000, कभी 15,000। इसलिए फिगर एक नहीं है, जितना उन्हें मिल गया। ये पूरे दारूहेड़ा में जगह जगह सुंदरकांड करना, उससे प्राप्त धनराशि उस गौशाला में देना जो हमारी वृद्ध गौशाला है, जो हरिद्वार में, उसमें नहीं देना, उसमें देना जो वृद्ध हैं। ऐसे मासिक इनका सहयोग। और इनमें कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकते हो कि कोई सेठ हैं, कोई पैसे वाले हैं, कोई फैक्ट्री वाले हैं, कोई भी इसमें। ऐसे यहां उपस्थित बहुत लोग होंगे जो दीपेश से बहुत समृद्ध होंगे। दीपेश तो क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है ना। दीपेश से समृद्ध बहुत लोग यहां बैठे होंगे, पर दीपेश के हृदय में ही क्यों आया? पर अब दीपेश प्रतिवर्ष कथा करा पाए ये तो संभव नहीं है, और ना हम चाहते हैं कभी। हमारी एक आदत, जिससे हम जुड़े होते हैं ना, पता नहीं वो कमजोरी है, जिससे हम जुड़ जाते हैं उसके द्वारा जब वो धन देता है तो हम पूछते हैं अगल बगल कि ये इतना धन क्यों दे रहा है। लगता है कि कहीं हमें प्रेम में दे देगा, खुद कहीं परेशान ना हो, तो देते हुए धन को ऐसे हम अपने, क्यों, ये संस्कार कहां से आए? अपने गुरुजी से। अभी मैं इनको सुबह एक संस्मरण सुना रहा था कि हम, कोई पौराणिक कथा नहीं है, हम जालंधर गए, जालंधर कार्यक्रम था, जालंधर से हमें अमृतसर जाना था। एक संत बाबा निर्मल दास हैं, सिखों में गुरुदेव को बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं, और गुरुदेव भी सिखों से प्रेम करते हैं। 300 साला खालसा यात्रा जब पटना साहब से निकली थी, जब हिंदू सिखों के बीच बैर था, उस बैर को मिटाने के लिए मध्यस्थता गुरुदेव ने की थी। पटना साहब से पैदल वो 300 साला खालसा यात्रा का नेतृत्व किया था गुरुदेव ने। तो उन्होंने क्या किया, जब हम उनके यहाँ गए और आते समय उन्होंने 5,01,000 रुपए का चेक दिया। अब चेक दिया, हम लोग जम्बू कार्यक्रम में चले गए। क्योंकि मैं गुरुदेव के सेवा में रहता हूँ, कथा भी अब करने लगा हूँ, कथा मुझे आती वाती नहीं है, वो अलग विषय है, पर गुरुदेव की कृपा से जो आता है वो सुनाने का प्रयत्न करता हूँ, और वो प्रयत्न करता हूँ सच्ची सच्ची बात। कथा आती ना तो मैं तो आपसे न जाने कितना पैसा ले लेता, कथा मुझसे करनी नहीं आती, अलग विषय है, पर मैं जो भी करता हूँ वो सब कथा ही है। भगवान की कृपा से गुरुदेव ने जो दिया उसको सुनाते। हम जम्बू गए तो जम्बू में 5-7 दिन का कार्यक्रम किया। जम्बू में आश्रम है अपना, 100 एकड़ में लगभग, नेशनल हाईवे में 100 एकड़ में एक आश्रम है नवनाथ गगवाल में। वहां संत सुभाष शास्त्री जी उसका संचालन करते हैं, ठीक है। तो उस आश्रम में 5 दिन का संत सम्मेलन था। संत सम्मेलन करके जब वापस लौट रहे थे तो गुरुदेव ने कहा, वो चेक आपने खाते में तो नहीं जमा कराया? मैंने कहा कौन सा? बोले वो निर्मल बाबा वाला चेक। मैंने कहा नहीं, वो निर्मल दास, वो निर्मल बाबा नहीं जिस वो हरी चटनी खिला के बच्चा पैदा कर दें। हम तो सोचा था शादी करके बच्चा पैदा होता है, वो तो हरी चटनी से बच्चा पैदा कर देते, उनकी महिमा अलग है। और कुछ दिन में शादी करने की जरूरत ही ना होगी, समोसा में चटनी खा लो बच्चा हो गया, ठीक है। गुलाब जामुन खा लो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी, काम करने की जरूरत ही ना पड़ेगी,
ठीक है ना, वो अलग विषय है। मैं तो संत बाबा निर्मल दास की बात करता हूं। और उन्होंने तो गुरुदेव ने मेरे से पूछा कि वो 5 लाख का चेक कहाँ है उनका वाला। मैंने कहा रखा है गुरुदेव, अभी नहीं जमा किया। इसलिए जमा नहीं किया कि अपन को हरिद्वार जाना था, तो हमने सोचा हरिद्वार चल के जमा। बोले उसको जमा नहीं करना। मैंने तो इसलिए पूछा कि उनको चेक वापस करना है। अब वापस करना हमारी तो कभी गुरुदेव से इतनी हिम्मत नहीं, वो करना न करना उनका डिसीजन ही सर्वोपरि है। उन्होंने जो कहा जी गुरु, अब हमने वो चेक दे दिया। बोले गाड़ी मोड़ो आश्रम, जल अंदर पड़ा तो हम उनके आश्रम गए, वो 5 लाख का चेक दिया। वो तो परेशान हो गए। वो संपन्न संस्था है, विदेश से बहुत डोनेशन आता है, विदेश बहुत जाते हैं वो, उन्हें कोई कमी नहीं दी। तो गुरुदेव ने कहा देखो हम आए थे, पर एक दिन में इतना बड़ा आपने हमें चेक दे दिया, इसका हम क्या करेंगे। एक दिन में, एक दिन के कार्यक्रम में आपने 5 लाख का चेक पकड़ा दिया, इसका हम क्या करेंगे। आप भी तो समाज के काम करते हो, आप ये चेक ले लो। बोले नहीं गुरुजी मेरे पास बहुत है। गुरु की तुल्य मानते हैं, क्योंकि उनके गुरु बहुत गुरुदेव को प्रेम करते थे। बोले नहीं आप गुरुदेव इसको रखो। गुरुदेव ने कहा नहीं, यदि आप मुझे बुलाना चाहते हो तो ये चेक वापस ले लो, और यदि बहुत आपकी इच्छा है तो 1,01,000 का चेक दे दो। वापस कर दिया। मैंने गुरुदेव से कहा कि लोग पैसा तो जल्दी से जल्दी रखते हैं, कोई दे रहा हो तो तुरंत लोग रख लेते हैं, और आपने आई हुई चेक वापस कर दिया। गुरुदेव बोले काम तो उनका भी वही है जो हम कर रहे हैं, काम कोई भी करे भाई, धोबी चाहे कोई धोबी कपड़ा धुले, है तो सफाई, सफाई लक्ष्य है। तो गुरुदेव ने वो किया। तो ऐसे ही हमारे से जुड़े लोग जब ये ज्यादा करते हैं ना, तो कई दफा हम अपनी समिति के लोगों को कहते हैं भैया तुम थोड़ा परिवार का ध्यान रखो, तुम ये सब करते कहाँ से हो। तो कहते हैं इतना पैसा ये है, इसको इतना ब्याज में दे दिया, सहयोग में दे देते हैं, और उसका भी ब्याज इकट्ठा हो जाता है, इसका भी हो जाता है, ऐसे करके हम आपको दे देते हैं। ये बैठे हैं 4.5-5 लोग, ये 10-12 लोगों की कमेटी है। अपने अपने पैसे में जो ब्याज मिलता है उसको भी ला करके धीरे से देते हैं। अब उनकी इच्छा है, करते हैं। हम कोई ज्यादा, हम तो रोकते तक हैं कि आप अपना परिवार अच्छे से पालो, जब आप समृद्ध हो जाओगे तो हमें फिर और लेने में अच्छा लगेगा। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने सोचा इन गोपिकाओं का कैसे हो, ये मुझको प्राप्त कैसे करें। इसलिए साधना का असौच दूर करने के लिए भगवान ने गोपिकाओं के वस्त्र चुराए। उन्हें नग्न करने के लिए वस्त्र नहीं चुराए, उनके वस्त्र चुराने का जो विज्ञान है, जो पीछे उद्देश्य है, वो है उन देवियों का। उन्होंने उपदेश भी दिया और वस्त्र चुराए। वस्त्र के बाद जब उन देवियों ने वस्त्र मांगे, भगवान ने कहा तुम खुद आकर के निकल के वस्त्र ले जाओ। इस कथा को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है, महत्व का जो विषय है उसका ही स्मरण करो। इस कथा को हम ज्यादा व्याख्या करने लायक नहीं है, पर ये व्याख्या के साथ जो समझने लायक है इसमें वो है कि भगवान ने वस्त्र चुराए, और वस्त्र जब गोपिकाओं ने धारण कर लिए तब भगवान ने उन गोपिकाओं को उपदेश दिया। और क्या कहा, बोले स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्वाणा पाप कृत भवेत। भगवान ने कहा कि ये 6 कर्म पवित्रता से करना चाहिए, और इनकी पवित्रता क्या है, बोले स्नानम, स्नान जो है निर्वस्त्र नहीं करना। निर्वस्त्र करोगे तो जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए निर्वस्त्र स्नान मत करो। ठीक है, दानम, निर्वस्त्र दान नहीं दो, तथा होमम, यज्ञादि भी निर्वस्त्र नहीं करो। निर्वस्त्र यज्ञादि की साधना तो असुर प्रवृत्ति के लोगों की है। तांत्रिक लोग निर्वस्त्र होके हवन करते हैं, पर वैष्णव लोगों के लिए निर्वस्त्र हवन करना शास्त्रीय नहीं है। शयनम अर्थात बिना कपड़े के सोना नहीं, निर्वस्त्र होके नंगे बिस्तर पर नहीं सोना। गमनम भुजिम, चलना भी है ना, गमन माने चलना, निर्वस्त्र नहीं चलते। वैष्णव लोग निर्वस्त्र नहीं चलते, निर्वस्त्र चलना हमारी वैदिक परंपरा नहीं है। गमनम भुजिम, और भोजन भी निर्वस्त्र नहीं करते। कितने काम हो गए, हमने सुनाया और बस तुमने सुन लिया। कितने, क्या क्या नहीं करना चाहिए निर्वस्त्र, ये स्मरण है ना। जैसे संध्या में क्या क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे निर्वस्त्र क्या क्या नहीं कर।
जब तक हमारा कर्म ही पवित्र नहीं होगा, तुम कितनी बड़ी बातें भगवान की कर लो, कोई शांति मिल जाएगी क्या? संतुष्टि होगी क्या? भगवान के कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, कितनी बड़ी बड़ी बातें सुन लो, जब तक नींव मजबूत नहीं है तो सारे जीवन का सौंदर्य का दर्शन नहीं हो सकता। नींव में ही तो सारा सौंदर्य खड़ा होगा, और नींव है हमारे जीवन के कर्म। तो कितने तरह के? स्नान, दान, हवन, शयन, गमन और भोजिम, ये 6 है ना। 6 काम नहीं करना। कैसे? निर्वस्त्र होके। ये भगवान ने आज्ञा दी उन गोपिकाओं को, और भगवान से प्रदत्त आज्ञा का पालन करते हुए गोपिकाओं ने भगवान के बताए मार्ग पर चल करके साधना प्रारंभ की। और इधर नंद नंदन जब वापस घर आए तो देखा ब्रज में चारों तरफ शुद्ध देसी घी की खुशबू आ रही, सबके घरों में पकवान बन रहे। लाला ने सोची आज यह ब्रज में है का रहो। लाला दौड़ करके मैया के पास गए। मैया भी रसोई में पकवान बनाए हुए में व्यस्त थी। लाला ने कही मैया मैया बहुत सुंदर शुद्ध देसी घी के खुशबू आ रही है, एक लड्डू दे दे मैया। मैया ने कही कोई लड्डू वड्डू ना है मिलेगो। लाला ने कही मैया आज तू तो पकड़ पकड़ के मेरे ताई खाएवे के ताई लेवे आवे, खवाएवे के ताई तू आगे आ जाए, और आज मैंने एक लड्डू का मांग दियो, एक लड्डू भी ना है, तो ये लड्डू किसके ताई बन रहे? मैया ने कही लाला तू ना जाने, ये लड्डू बनाए के हम साल में एक बार इंद्र भगवान की पूजा करें। इंद्र सभी देवताओं के राजा हैं। इंद्र जब आदेश करें तो मेघ पानी बरसावें, इंद्र जब आदेश करें तो सूर्य समुचित ताप को दे, इंद्र जब आदेश करें तो पवन देवता हवा चलावें। इसलिए हम एक बार इंद्र को धन्यवाद ज्ञापित करें। इंद्र की कृपा से हमें फल फूल सब्जियां आदि सब कुछ मिले। यदि इंद्र रुष्ट है जाएंगे तो न तो कुछ है गो हमारे जीवन में। लाला ने कही भाई जा कौन सी बात है, इंद्र थोड़ी, ये तो पानी तो मेघ बरसावे, ताप तो सूर्य देवे, और ये सबके पीछे जो वातावरण है, जैसे हम कहते हैं ना अभी ग्लोबल वार्मिंग के शिकार जो है ना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग कैसे रुक सकती है? जब पर्याप्त वृक्ष हो, पर्याप्त उत्खनन को रोका जा सके। पर ये सरकारें उत्खनन का विरोध भी करती हैं, और पता नहीं पीछे वाली खिड़की से कितना ज्यादा नदियों का उत्खनन होता है। मतलब जितने भी नेता विधायक सांसद है ना, पैसा तो सबको, हम मानो के दिमाग में पैसा ऐसा चढ़ गया है, तुम पैसा कमाते कमाते जब जमीन ही खोदोगे तो पैसा लेके खड़े कहां रहोगे, ये बताओ। ये ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होता समाज। असमय पर जब गर्मी नहीं होती थी तब से हम गर्मी को झेल रहे हैं। एक दिन एसी काम नहीं करेगी, इसी गर्मी में हम दब के मर जाएंगे, तब पर तो फिर पैसा को खाएंगे, ऐसा कोई जीवन होगा? पर पैसे में पागल मनुष्य जरूरत से ज्यादा नदियों का उत्खनन कर रहे हैं, और नदियों और पहाड़ों का उत्खनन, जंगलों का विसर्जन जो हो रहा है, ये कोई हम लोग नहीं करते। ये सब पार्टियों में बैठे नेताओं के चमचे लोग लगे हैं चारों तरफ, जो जंगल भी काटे डाल रहे हैं, नदियों का उत्खनन भी कर रहे हैं, और सारी सरकारें देशभक्त हैं। अब देशभक्त है। आज तुम पाकिस्तान पर चढ़ाई करके गौरव हुआ, जब हमारे देश की सरकार ने पाकिस्तान में चढ़ाई करके अपने भारत के गौरव को बढ़ाया तो खुशी हुई कि आज कोई ऐसी सरकार भी तो हमारे सामने है ना, जब दुश्मन की छाती में चढ़ के हिंदुस्तान का परिचय करा सकती है। पर ये एक दिन जब कोई पाकिस्तान नहीं होगा, ये ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हम खुद हो जाएंगे, तब सरकार हमारा क्या संरक्षण करेगी? इसलिए हम स्वयं सुरक्षित हों, इसके लिए वृक्ष लगाना, नदियों के प्रति स्वच्छता का भाव पैदा करना, अपने सारे पूजा पाठ के फूल लो और जाकर गंगा जी में डाल दो, फिर आके प्रोटेस्ट करो, आंदोलन करो, सरकार से मांग करो गंगा स्वच्छ करो। सरकार अकेले कहां तक गंगा स्वच्छ करे? अब स्वच्छता अभियान मोदी ने चलाया, पर यदि हम अगल बगल हमें अभी यहीं प्रसाद खाएंगे, यहीं कूड़ा फेंक देंगे, तो मोदी के लोग कूड़ा उठाने आएंगे क्या? इसलिए ये कोई
किसी व्यक्ति ने, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, यदि एक अच्छी दिशा है जिसमें राष्ट्र का निर्माण होता है, जिसमें स्वच्छता का निर्माण होता है, जिसमें राष्ट्र की संप्रभुता बढ़ती है, ऐसे सभी कार्यों के प्रति जिनकी संवेदना है, जो इन कार्यों में लगे हैं, वो कोई भी हो, हम उनके साथ लग करके अपने देश निर्माण के साथ जुटे हैं, ऐसा भी हमारे भाव में हो। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, पर हाँ, हम उन नेताओं के समर्थन में तो हैं जो नेता कम से कम अपने हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। ऐसे नेताओं के लिए हमारे हृदय में तो जगह है, और हम चाहते हैं कि हम सबके हृदय में वो जगह हो। और हम किसी के कहने, हमारा अनुमान गलत हो सकता है, आपका भी अनुमान गलत हो सकता है, पर खूब अध्ययन करने के बाद देखो जो ठीक है। मैं कहता हूं सारे तो कोई अच्छे नहीं होते ना, पूरा अच्छा तो मैं भी नहीं हूं, पूरे अच्छे आप भी नहीं हो। मनुष्य है, मनुष्य गलती का पुतला है, आखिरकार इसमें हो ही जाती है, जाने अनजाने में कोई गलती हो ही जाती है। तो हम एक गलत आदमी और एक से गलती हो गई, दोनों में फर्क तो करें। एक से गलती से हुआ है, चूक से हुआ है, और एक सचमुच गलत है। तो गलत गलत है, और किसी से गलती हो जाना स्वभाव है, और गलती उसी से होती है जो काम करता है, निकम्मों से तो गलती होती नहीं। एक लड़का बोला, पापा पापा वो फला का पुत्र जो है फेल हो गया। अब वो अपने बाप से बताता है उसका बेटा फेल हो गया। तो किसी ने पूछा, तुम बेटा तुम पास हो गए? बोले मैं पढ़ता ही नहीं हूं। जो पढ़ता है वही तो फेल होगा, जो काम करना चाहता है वही तो कहीं ना कहीं चूकेगा। निकम्मे कहीं चूकते हैं क्या? अब मैया ने कही कि कोई लड्डू वड्डू ना मिलेगो, और तू जा बाबा के पास। अब लाला बाबा के पास आ गए, और लाला ने कही, बाबा जब इंद्र देवता कौन बीच में आए गए आज मैया और लाला के बीच, मैया से एक लड्डू का मांग दियो, एक लड्डू भी मैया ना दे सकी। बाबा ने कही ठीक बात है, थोड़ी देर बाद सारे लड्डू लाला को ही देगी मैया, पर पहले इंद्र भगवान की पूजा करवे के बाद। लाला ने कही बाबा कोई इंद्र विंद्र की पूजा ना होगी, और पूजा करनी भी है, मैं लड्डू ना खाऊंगा, पहले पूजा है जाएगी। पर पूजा करनी है तो वृक्षों की करो, पूजा करनी है तो पहाड़ों की करो, जो मानसून को देने वाले हैं उन सभी अंगों का स्मरण करो, उन सभी अंगों की सेवा करो जिनसे मानसून बनता है। केवल इंद्र के कहने से मेघ पानी नहीं बरसा सकते जब तक ये पहाड़ उस मानसून को बनाने में सहयोगी ना होंगे। इसलिए हम पूजा तो करेंगे, पर इंद्र की नहीं, गिरिराज की करेंगे। और गिरिराज की पूजा करवे का निर्णय करके अब बाबा ने सबको बतायो कि भाई अब लाला ने जिद करी, सारे लोग गिरिराज की पूजा करवे के ताई तैयार हुए, पकवान बनाए के सबने अपने अपने छगड़े में गाड़ी में रखे, और सारे लोग गिरिराज की ओर चल पड़े। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। कोस की मैं परिक्रमा, सात 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 कोस की मैं परिक्रमा। मैं तुम्हारी सी, मैं तुम्हारी सी, तुम्हारी सी गंगा नहाओ मेरे लिए, मैं माने मेरो मनवा, मैं तो मानस गंगा नहाओ मेरे भी नाय माने मेरो मनवा।
Thank you.